जो बिल है आपका इस सेशन में आ रहा है या अगले सेशन में आ रहा है? कौन सा बिल सर? समान नागरिक बिल। हाँ, ये देखिए, ये विषय वैसे तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब, जब देश का संविधान बन रहा था तब भी ये विषय चर्चा में था, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने कहा भी क्या कर रहे हो, ये सीआरपीसी सब पे लागू नहीं है क्या? प्रॉपर्टी एक्ट सब पे लागू नहीं है क्या? तो ये विवाह, तलाक, गोद लेने की प्रक्रियाओं के क्यों ये डिफरेंट रखते? लेकिन उस समय विषय, लेकिन फिर भी उन्होंने के मुंशी, बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने अच्छी बहस की और ये संविधान के आर्टिकल 44 में उनको स्थान मिला। अब आपने, इसलिए आप चर्चा में लाए इस विषय को कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस पे कुछ काम कर रहा है। नहीं, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, काम कर रहा है। उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला है विषय को, तो हम पब्लिक से सुझाव ले रहे हैं। पब्लिक से सुझाव आने दो, जब पब्लिक से सुझाव आएंगे तो आगे की कार्रवाई चालू होगी। आप देखिए, गोवा तो बहुत पहले से ही समान नागरिक संहिता में चल रहा है, उत्तराखंड तेजी से काम कर रहा है, रंजना देसाई जो न्यायमूर्ति है वो उसके अध्यक्ष है। तो ये पब्लिक डोमेन से सब्जेक्ट जैसे जैसे पब्लिक का विषय आएगा और उस अनुसार से आगे बढ़े। नहीं नहीं, पब्लिक डोमेन से एक बार सुझाव आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। पंजाब में जो ओमान से औरतें वापस आ रही हैं, क्या पंजाब में ओमान से काफी लेडीज हैं जो वापस आ रही हैं? ओमान से कंट्री, ओमान कंट्री से, गल्फ कंट्री। उनको शेरी जॉब्स के लिए यूज किया जा रहा था। ओके ओके ओके, जो वो शूट किया। इसको लेकर जो एमपी सानी है उन्होंने एमई से भी बात की है। तो क्योंकि ये गल्फ कंट्रीज में है, जो उनके एजेंट्स है, एजेंट्स हैं, इसलिए कभी कंट्रीज को भी इंटरफेयर करना पड़ सकता है। इसके लिए सेंटर सीरियस है या ये इशू सेंटर के संज्ञान में है, कुछ हम कार्यवाही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले? देखिए, भारतीय समुदाय के लोग जहां जहां भी मुसीबत में हुए, ये नरेंद्र मोदी सरकार ही है कि उनका रेस्क्यू किया, उनको वापस भारत लाए। अगर कोई संकट में है, वहां कोई तकलीफ हुई तो सरकार से बात करके उनको रिलीफ दिलाए। ऐसा कोई विषय नहीं रहा किसी देश के साथ, चाहे सीरिया, यमन, सूडान, मॉरिशस, किसी के साथ भी। तो ये इस विषय को भी टेकअप करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बाकी राजनीतिक पार्टियां जो है वो भी इसमें चाहे इनडायरेक्टली मानसिक जो है भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है कई बार जो उसमें कहते हैं ये राजनीति हो रही, बीजेपी राजनीति कर रही है, ऐसी कोई नहीं। ये जो संविधान सभा में जो बहस कर रहे थे वो राजनीति कर रहे थे क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर राजनीति कर रहे थे? के.एम. मुंशी राजनीति कर रहे थे? उन्होंने अपना दर्शन दिया कि एक तरह का कानून होना चाहिए नागरिकों के लिए। क्या इसमें काहे की राजनीति है? मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी हमारा जो अभी विषय है वो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक से विचार आने दो, उसके बाद आगे बात प्रोसेस आगे बढ़ेगा। भाजपा की केंद्रीय लीडरशिप जो पंजाब पर फोकस कर रही है, भाजपा की केंद्रीय लीडरशिप जो है पंजाब पर फोकस कर रही है, मतलब क्लियर कर दीजिए आने वाला जो आपका समय है भाजपा और पंजाब में कैसा रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ही फोकस कर रही है, पंजाब भी उसका एक भाग है। जैसे मेरे पास 3 लोकसभा की सीटें हैं, जालंधर है, गुरदासपुर है, अमृतसर है, और एक हमारे जम्मू कश्मीर की अनंतनाग है। तो 4-4 सीटों का एक क्लस्टर बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, एक मंत्री को उसका क्लस्टर इंचार्ज बनाया। ये हमारी काम करने की पद्धति है। कोई निर्मला सीतारमन है वित्त मंत्री, तो वो तमिलनाडु में काम कर रही है, कोई केरला में काम कर रहा है। पंजाब के बुद्धिजीवियों से पीएम साहब की विशेष बैठक हुई है, 2 बैठकें हुई हैं। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की काम करने की एक पद्धति है। और जब पंजाब का यहाँ रिजल्ट आया था तो प्रधानमंत्री जी ने एक संबोधन के नाते सबको कहा था कि अब हम पंजाब में ज्यादा काम करके जनता का विश्वास जीतेंगे। सर, एक राजस्थान में अब इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के,
उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वहां पर क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की? नमस्कार। राजस्थान में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और तेलंगाना में भी है, शायद मिजोरम में भी। ऐसे करके 5 राज्यों में 2023 में चुनाव है। मैं राजस्थान से आता हूँ और आप निश्चित मानिए कि राजस्थान में जिस तरह से का बैड गवर्नेंस हुआ है और जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई सड़कों पे भी आई हुई है। और जो एक बैड गवर्नेंस, दलितों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार जो बढ़े हैं, जनता त्रस्त हुई है, गवर्नेंस दे नहीं पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच लेकर के एजेंडा बना करके चुनाव मैदान में रहेगी और चुनाव जीतेगी। सर, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री है कि भारतीय जनता पार्टी में मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया इस समय थोड़ा सा उग्र रूप में बैठी हुई है कि वो कुछ चेंजेस आ रही हैं, वो उसको होने नहीं देने जा रहे जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप जब पूछना चाह रहे हैं कि भाई किस तरह से चुनाव लड़ेगी, तो हमारे नेता हो गए नरेंद्र मोदी जी, निशान हो गया रामा कमल का फूल, और नीतियां हो गई हमारी। इसके आधार पर ही हम चुनाव मैदान में जाएंगे, जो चुनाव लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे। आप तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे 2 ग्रुप बने हुए हैं राजस्थान में, जो चर्चा आ रही, खबरों में आ रहा, अखबारों में आ रहा, न्यूज में आ रहा, उसके थोड़ा फोकस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है जी, किसने कहा आपको 2 गुट है? अभी अजमेर में मीटिंग थी, सब साथ थे हम। उससे पहले सुरई में मीटिंग थी, सब साथ थे। साइकिल चलाने वाले को कानून चलाने का मौका मिला। गूगल कॉलेज से 1997 से ये नई चीज लाए। वकालत करके उस समय की वकालत और अब वकालत बदल चुकी है। कानून में आपको भी लगा होगा कि काफी बदलाव होने की जरूरत है। हाँ, ठीक है, आपका ये प्रश्न 2 भागों में है। साइकिल तो मैं इसलिए चला रहा था कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, कुछ नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए एक विषय था। पूरे देश में भी है, संसार में भी कुछ लोग साइकिल चलाते हैं। साइकिलिंग को प्रमोट करना, कार्बन एमिशन भी कम करें, नई जनरेशन को हम एक अच्छा वातावरण देके जाएं प्राकृतिक रूप से, वो एक विषय था। दूसरा जो आपने विषय रखा कानून मंत्री के नाते, इसको आप वैसे कह सकते हैं भी, अब आपके चैलेंज क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है, ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए, बहुत सी प्राथमिकताएं हैं सरकार की लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय से, लेकिन एक सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो है जो लंबित मामले हैं उनको हम कैसे कम करें। पेंडिंग केसेस, उनकी संख्या इस समय सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब मिलाकर के हम देखें तो हम 5 करोड़ को टच कर रहे हैं। तो 5 करोड़ लंबित मामले, ये बड़ी संख्या है। इसको हम कैसे कम करें, क्या अल्टरनेट मैकेनिज्म अपनाएं? तो एक तो मैकेनिज्म हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं एडीआर का। एडीआर को आप ऐसे कह सकते हो, अल्टरनेट डिस्पोजल ये मैकेनिज्म, रेजोल्यूशन, अल्टरनेट डिस्पोजल रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसमें एक आर्बिट्रेशन हो सकता है, इसको हम तेजी से बढ़ाएं। आर्बिट्रेशन ऐसा नहीं कि हमारे देश में है, नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेशन को वो सेंसिटिव नहीं है जो दूसरे देशों में है, यूके में, सिंगापुर में, हांगकांग में। उस तरह का हम सेंटर बनाना चाहते हैं। एक तो ये आर्बिट्रेशन, दूसरा मीडिएशन, तीसरा कंसिलेशन। जैसे फैमिली कोर्ट के मुद्दे में पति पत्नी लड़ रहे हैं, उसमें समझाइश की जो प्रक्रिया अब है उसको हम और तेज कर सकते हैं, कंसिलेशन। तो ये मीडिएशन, कंसिलेशन, इनकी ट्रेनिंग भी ज्यादा। दूसरा टेक्नोलॉजी का उपयोग, जिसमें ई कोर्ट हो गए। आपने देखा होगा कि ई कोर्ट के माध्यम से हम इतना तेजी से काम आगे, ये भी एक प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन है कि भाई कोई आदमी अगली तारीख क्या है, पेशकार को पूछने क्यों चाहे, हम टच स्क्रीन के माध्यम से बता नहीं सकते क्या। तो इन दिनों में शुरू हो गया है कि आप किसी कोर्ट में जाएंगे तो टच स्क्रीन करके जैसे अपना केस नंबर डालेंगे तो आपकी तारीख आ जाएगी। तो ई कोर्ट, वर्चुअल हियरिंग, एडीआर सिस्टम, मीडिएशन सिस्टम, कंसिलेशन सिस्टम
इसको हम जैसे ही तेजी से बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि ये जो मुकदमों की संख्या है ये कम होते ही हम जो बड़ी चुनौती है उसको हम अवसर में बदल देंगे। एक 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 आपके जो पहले न्याय मंत्री थे, एक न्याय जो था वो वही है, उसकी स्पीड नहीं बदली, लेकिन टेक्नोलॉजी की स्पीड, तारीख मिलने की सभी जो स्पीड है वो बढ़ गई, कि तारीख जल्दी पता चल जाती है। नहीं, पता भी चल जाता है। जी। अब आप कह रहे हो कि वो जजेस के काम में, नहीं देखिए तेजी नहीं आई। एक मिनट, नहीं मैं बताता हूँ, एक मिनट बताता हूँ। वर्चुअल आप अभी जैसे आप मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, ठीक है, या किसी साधन पे चल रहे हैं, आपने वॉल्यूशन किया, वर्चुअल कोर्ट भी हो गए हैं। आपको ध्यान में आ रहा होगा कि वो आपको उसी समय चालान करता है, ऑनलाइन चालान करता है और आपका जुर्माना काट देता है। आपका कोर्ट में केस नहीं जाता है, पुलिस के पास भी नहीं जाता। तो सरकार का एक फायदा हो मिनट, गया ना। नहीं सरकार फायदा नहीं है, ये लंबित केसेस इसलिए बढ़ते हैं। आप उससे पहले आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, फिर पुलिस स्टेशन जाकर के वो कहता आपका आरसी है, आरसी लेके आओ, फिर वो आरसी लेने घर जाते थे। तो ये ईज ऑफ लिविंग है नागरिकों का। नहीं तेजी से कम करेंगे जी। ये जो न्याय का विषय, क्या ऐसा अधिकार है कि कभी कुछ केसेस का रिकॉर्ड मंगवा के देखा जाए कि वहाँ नीचे काम सही हो रहा है? ये न्यायालय करते रहते हैं ना, उनका है मॉनिटरिंग सिस्टम, करते हैं। रिजिजू जी के समय में क्या आपके पहले कानून मंत्री थे, उनके न्यायालय से कुछ तालमेल नहीं बन रहा था, वो जो सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के प्रति, तो आपको इसलिए मजबूरी नहीं ये बात सही नहीं है जी। सरकार अपना काम करती है, न्यायालय अपना काम करती है, प्रेस के लोग अपना काम करते हैं, कार्यपालिका अपना काम करती है। सबके काम करने का तरीका, जिक्र, उल्लेख, व्यवस्थाएं संविधान में दी हुई है। सर, समान तो नागरिकता का कानून संविधान हमारा सर्वोपरि है सबके लिए, और संबंध बिल्कुल ठीक है न्यायपालिका के साथ सरकार के। सर, समान नागरिकता वाले कानून को तो आपने पब्लिक डोमेन में डाल दिया, क्या जनसंख्या निरंतर पर भी कोई कानून आ रहा है? क्योंकि अब हम नंबर 1 हो चुके हैं जनसंख्या में, शायद आपको पता हो, चीन को पछाड़ के भारत जनसंख्या में नंबर 1। देखिए ये जब तक कॉमन कंसेंसस नहीं बनती है कुछ विषयों पे, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से एक अपील की है जनता से कि इसमें भी चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देश में पत्रकार सुरक्षा कानून मिलेगा? बिल्कुल जी, थैंक यू।